हेलो एवरीबॉडी, मैं देवेश श्री राम कोचिंग क्लासेस आज आप लोगों के लिए हरित क्रांति का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं और अच्छे से समझने का कोशिश करना। ठीक है, नोट डाउन करिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए, है ना। सब समझ में आएगा, धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, ये भी प्रश्न बनता है। द्वितीय हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 2006 में। कब हुआ था? द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 2006 में, है ना। याद रखेंगे और साथ में याद रखेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है, इसकी शुरुआत और इसका गठन, है ना। शुरुआत हो गया, स्थापना हो गया, गठन हो गया। अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के शुरुआत गठन 2007 में हुआ था। याद रखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 2007 में हुआ था। और उसके बाद याद रखेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। तो इसमें 3 मिशन को शामिल किया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में। 3 मिशन कौन कौन सा है? तो दाल मिशन, चावल मिशन और गेहूँ मिशन। तीनों मिशन को शामिल किया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में। इसकी शुरुआत 2007 में किया गया। दाल मिशन, चावल मिशन और गेहूं मिशन, ये तीनों मिशन को इसमें शामिल किया गया है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे हम लोग, एक प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अध्यक्ष कौन है ना, या कौन होता है। तो अध्यक्ष कौन होता है? जो IAS अधिकारी होते हैं वो सेवानिवृत्त हो, तो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे भारत में हरित क्रांति का विस्तार। भारत में जो है हरित क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ है ये देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा पंजाब में है हरित क्रांति का विस्तार, उसके बाद हरियाणा में है, और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद उत्तरी राजस्थान में है। याद रखेंगे, भारत में हरित क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ है। तो पहला पंजाब है, और उसके बाद हरियाणा है, और उसके बाद फिर याद रखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, फिर है उत्तरी राजस्थान में। तो इतने जगह पर, इतने राज्य में हरित क्रांति का विस्तार जो है ना, समझ में आ रहा है। फिर बात करेंगे भारत में हरित क्रांति का विकास। भारत में जब हरित क्रांति का शुरुआत हुआ तो इसके विकास के लिए भारत में 3 चरण चलाए गए, और 3 चरण के साथ भारत में हरित क्रांति का विकास हुआ। ठीक है, 3 चरण में। प्रथम चरण देखेंगे 1967 से 80 तक के प्रथम चरण चला। द्वितीय चरण कब से कब तक चला? तो 1981 से 1995 तक द्वितीय चरण चला, और तृतीय चरण 1995 से अब तक चल रहा है। तीनों चरण को एक बार फिर से देखेंगे। भारत में हरित क्रांति का विकास जो है 3 चरणों में संपन्न किया गया। प्रथम चरण जो है 1967 से 80 तक के, और द्वितीय चरण है 1981 से 95 तक के, और तृतीय चरण है 1995 से अब तक। ठीक है, समझ में आया। फिर बात करेंगे हरित क्रांति में प्रयोग फसलों की किस्में। कौन कौन से फसलों की किस्में हरित क्रांति में प्रयोग किया गया था? तो याद रखेंगे, चावल के लिए जो फसल प्रयोग किया गया था वो चावल के ही किस्म है। कौन सा किस्म है? लरमा रोजो। लरमा रोजो जो है ये चावल का किस्म है जिसका प्रयोग हरित क्रांति में किया गया था। और गेहूँ के लिए कौन सा किस्म है? तो गेहूँ के लिए सोनारा एक गेहूं का किस्म है, और इस सोनारा का प्रयोग किया गया था हरित क्रांति में। ठीक है, समझ में आया। तो याद रखेंगे इसको, हरित क्रांति में प्रयोग की जाने वाली फसलों की किस्में। तो याद रखेंगे, चावल के लिए लरमा रोजो नाम के किस्म है, चावल का किस्म है, इसका प्रयोग किया गया था। और गेहूं के लिए सोनारा नाम का किस्म जो है, गेहूं का किस्म है, उसका प्रयोग किया गया था। अगला बात करेंगे हरित क्रांति से प्रभावित फसलों का क्रम। कौन कौन से फसल है जो हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं में पड़ा था हरित क्रांति का। ठीक है, किस में पड़ा था?
गेहूं में पड़ा था, और गेहूं के बाद धान में पड़ा, और धान के बाद मक्का में पड़ा, और मक्का के बाद ज्वार में पड़ा, और ज्वार के बाद बाजरा में पड़ा, है ना। ये पांचों फसलों को क्रम से याद रखेंगे। सर्वाधिक प्रभाव गेहूं में, उसके बाद प्रभाव धान में, और उसके बाद प्रभाव मक्का में, और उसके बाद प्रभाव ज्वार में, और उसके बाद प्रभाव बाजरा में पड़ा। ठीक है। फिर बात करेंगे हरित क्रांति कृषोन्नति योजना। हरित क्रांति कृषोन्नति योजना, इसकी शुरुआत 2005 में किया गया था। कब किया गया था? 2005 में हरित क्रांति कृषोन्नति योजना का शुरुआत किया गया था। याद रखेंगे हरित क्रांति कृषोन्नति योजना 2005 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि का वैज्ञानिकरण करना। ये दोनों उद्देश्य के साथ हरित क्रांति कृषोन्नति योजना का शुरुआत किया गया था। ठीक है। क्या है उद्देश्य बताया मैं? किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि का वैज्ञानिकरण करना, ये दोनों उद्देश्य के साथ इस योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक है। फिर बात करेंगे हरित क्रांति की उपलब्धि। हरित क्रांति की उपलब्धि जो है 21वीं सदी के प्रारंभ तक खाद्यान्न में 175% तक वृद्धि हुई है। जब हरित क्रांति आया और हरित क्रांति आने के बाद अब देखा जाए 21वीं सदी में, अब 21वीं सदी के प्रारंभ में, तो खाद्यान्न में अभी तक के 175% तक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। हरित क्रांति की उपलब्धि है ये। याद रखेंगे गेहूं जो है 21वीं सदी के प्रारंभ में 6 गुनी वृद्धि हो चुकी है, और चावल जो है 21वीं सदी के प्रारंभ में 3 गुनी वृद्धि हो गई है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। हरित क्रांति की उपलब्धि में 21वीं सदी के प्रारंभ तक खाद्यान्न में 175% वृद्धि हुई है, गेहूं 6 गुनी वृद्धि हुई है, और चावल 3 गुनी वृद्धि हुई है। फिर बात करेंगे हरित क्रांति के घटक। हरित क्रांति के 3 घटक याद रखेंगे। 3 घटक को लेकर के हरित क्रांति का विकास किया गया है। सबसे पहले है उन्नत बीजों का प्रयोग। क्या करते हैं फसल के लिए? सबसे पहले हरित क्रांति का घटक में पढ़ेंगे उन्नत बीजों का प्रयोग। उन्नत किस्म का बीजों का प्रयोग करना है। दूसरा में क्या है हरित क्रांति के घटक में? तो सिंचाई है। और तीसरा में क्या है? उर्वरक, है ना। ये तीनों घटक लेकर के हरित क्रांति का विकास किया जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, दूसरा है सिंचाई, और तीसरा है उर्वरक। ठीक है। समझ में आया? कीटनाशक रसायन जो है भारत में औसत प्रयोग कितना किया जाता है? तो 450 ग्राम प्रति हेक्टेयर। 450 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और इससे बढ़कर अब कितना हो गया है? 1200 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? कीटनाशक रसायन का। भारत में औसत प्रयोग कितना? 450 ग्राम प्रति हेक्टेयर पहले था, अब हो गया है 1200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। याद रखेंगे। फिर से रिवीजन करेंगे उर्वरक को। उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पहले कितना था? 4:2:1 था, अब कितना हो गया है 2011-12 से? तो ये हो गया है 6.4:2.7:1 हो गया है। ठीक है। कीटनाशक जो है भारत में औसत प्रयोग 450 ग्राम प्रति हेक्टेयर था, अब जो बढ़कर कितना हो गया है? 1200 ग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। और याद रखेंगे हरित क्रांति में आधुनिक तकनीक वाले उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक तकनीक वाले उपकरण का मतलब ये होता है जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ये आधुनिक तकनीक वाले उपकरण है और इसी का प्रयोग हरित क्रांति में किया जाता है। ठीक है। फिर बात करेंगे कि आज अगर उसमें उर्वरक न डालो तो कोई उत्पादन ही नहीं होगा, है ना। आज अगर उसमें उर्वरक न डालो तो उसमें उत्पादन ही नहीं होगा। यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर M.L. जॉल का। प्रश्न बन सकता है कि आज अगर उसमें उर्वरक न डालो तो उत्पादन ही नहीं होगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर M.L. जॉल का है, याद रखना। ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग हरित क्रांति का प्रभाव। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे पहले देखेंगे सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव ये है कि महिलाओं के जीवन शैली पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। हरित क्रांति के आ जाने से सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा है? तो महिलाओं के जीवन शैली पर व्यापक प्रभाव पड़ा है हरित क्रांति के आने से। बात करेंगे नोट।
नोट क्या है, विशेष बात है कि जैविक कृषि के बारे में देखेंगे कि पारिस्थितिक के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए पुनः जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक कृषि क्या है, तो पारिस्थितिक के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए जैविक कृषि को पुनः बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर याद रखेंगे अभी बहुत ही यूनिक योजना चल रहा है, नरवा गरुआ गुरुआ बाड़ी। ठीक है, इस योजना के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, नरवा गरुआ गुरुआ बाड़ी। इस योजना का भी उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ को जैविक राज्य बनाने हेतु सहयोग करना। छत्तीसगढ़ राज्य को जैविक राज्य बनाने हेतु सहयोग करना, ये नरवा गरुआ गुरुआ बाड़ी का एक प्रकार का सहयोग है। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, नोट डाउन करिए। ठीक है, और हरित क्रांति तो हो गया, ऐसे ही मैं और वीडियो बनाते जाऊंगा, है ना। अच्छे से अच्छा योजना लेकर के आऊँगा मैं, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। और याद रखना मेरा बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, लाइक करना, ताकि मुझे भी प्रभाव पड़े, मैं आप लोगों के लिए फिर अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके लाऊं। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।